सुप्रभात बच्चों। आज हम पढ़ेंगे संस्कृत प्रबोधिनी में चतुर्थ पाठ। ठीक है। आज हम संस्कृत प्रबोधिनी में पढ़ेंगे पाठ 4 और पाठ का नाम है प्राणेभ्य संस्कृति श्रेष्ठा। कि प्राणों से संस्कृति हमारी श्रेष्ठ है। ठीक है। अब देखो, पहले पाठ परिचय पढ़ते हैं कि ठीक है। पहले मैं आपको ये बता देता हूँ कि पाठ परिचय की पाठ में होता क्या क्या है। अब देखो, श्री हर्ष के शासनकाल में चीनी यात्री ह्वेनसांग भारत आया था, जिसके द्वारा लिखे यात्रा वृत्तांत के द्वारा हमें तत्कालीन समृद्ध भारतीय इतिहास और संस्कृति का ज्ञान होता है। ऐसी मान्यता है कि ह्वेनसांग के जाते समय सैनिकों ने अपने प्राण देकर मूल्यवान भारतीय ग्रंथों की रक्षा की थी। प्रस्तुत पाठ में इसी ऐतिहासिक घटना का उल्लेख किया गया है। अब देखो बच्चों, हमारी संस्कृति हमारी आन बान और मान की प्रतीक है। ठीक है। जब जब इस पर संकट आया है, हम भारतीयों ने अपने प्राणों को संकट में डालकर इसकी रक्षा की है। यही कारण है कि आज भारतीय संस्कृति की गणना विश्व ही नहीं, विश्व की महान संस्कृतियों में की जाती है। अनेक विदेशियों ने भी इसको मुक्त कंठ से प्रशंसा की है। ठीक है। ऐसे ही विदेशियों में एक प्रमुख नाम है चीनी यात्री ह्वेनसांग। ह्वेनसांग श्री हर्ष के शासनकाल में भारत आया था। इसने भारत के अनेक स्थानों का भ्रमण किया था। अपने यात्रा वृत्तांतों में उसने भारत के स्थानों का, भारतीय जनजीवन और संस्कृति का विस्तृत वर्णन किया है। ठीक है। उसके द्वारा यात्रा वर्णनों को पढ़कर हमारा तत्कालीन समृद्ध भारतीय इतिहास और संस्कृति से भली भांति परिचय हो जाता है। अब देखो बच्चों, प्रस्तुत पाठ में ह्वेनसांग ने यात्रा वृत्तांत से जुड़े एक गौरवशाली प्रसंग का वर्णन किया है। ठीक है। इस प्रसंग के अनुसार ह्वेनसांग ने स्वदेश लौटते समय भारतीय सैनिकों ने भारतीय संस्कृति के अमूल्य ग्रंथों की रक्षा अपने प्राण देकर की थी। इससे हमें अपनी संस्कृति की रक्षा, संरक्षण और संवर्धन करने की प्रेरणा प्राप्त होती है। ठीक है। तो इस पाठ में क्या है, जो चीनी यात्री एक बार ह्वेनसांग था, वो भारत आया तो उसने पूरा भारत का भ्रमण किया। और जब वो यहाँ से, तो जो श्री हर्ष राजा था यहाँ का, उसने क्या किया, उसे कुछ उपहार दिए, कुछ पुरानी वस्तुएं उसे उपहार में दी। तो जब वो जा रहा था तो उनका नाव डूबने वाली थी। तो जो यहाँ के सैनिक थे, उन्होंने क्या किया, अपने प्राणों की रक्षा करते हुए वो नदी में कूद गए और उन्होंने उन भारतीय शास्त्रों या भारतीय जो पुरानी वस्तुएं थी उनकी रक्षा की थी। ठीक है। तो चलो पाठ शुरू करते हैं। कि पुरा श्रीहर्षः भारतस्य महान सम्राटः आसीत्। कि पुरा कहते हैं प्राचीन काल। ठीक है। प्राचीन काल में श्रीहर्ष भारत के महान सम्राट थे। ठीक है। सम्राट ने राजा थे। ठीक है। तस्मिन् काले, उस समय, ह्वेनसांगः नाम चीन देशीय यात्री भारतम आगतवान। कि तस्मिन् काले, उस समय, ह्वेनसांग नामक चीन देश का यात्री भारतम आगतवानम, भारत आया। आगतवानम कहते हैं आने को। ठीक है। सौ भारते अनेकेषु स्थलेषु अटितवानम। सौ माने वह, भारत में, अनेकेषु माने अनेक, स्थलेषु माने स्थानों पर, अटितवानम घूमा। ठीक है। वह भारत में अनेक स्थानों पर घूमा। जनानाम व्यवहारम च ज्ञातवानम, और लोगों के, जनानाम कहते हैं का अर्थ है लोगों। ठीक है। और लोगों के व्यवहारम च ज्ञातवानम, व्यवहार को ज्ञातवानम कहते हैं जाना। ठीक है। और लोगों के व्यवहार को जाना। भारतीय वस्तूनि च संगृहीतवानम,
और भारतीय वस्तुओं को संग्रहीतवानम कहते हैं इकट्ठा करना, संग्रहण करना, ठीक है, जमा करना। और उसने क्या किया, भारतीय वस्तुओं को संग्रहित किया। अब देखो आगे है, स्वदेश गमनतः पूर्वम राजानां हर्षम दृष्टवानम। मतलब उसने स्वदेश गमनतः, समझने अपने देश जाने से पहले, पूर्व कहते हैं पहले, उसने अपने देश जाने से पहले राजानम, राजा, हर्षम दृष्टवानम, हर्ष को देखा, अर्थात वह स्वदेश लौटने से पहले श्री हर्ष की राज्यसभा में जाकर उनसे मिला। तम स्वानुभवम निवेदितवानम, और उनसे तम स्वानुभवम, और उनसे अपने अनुभव, स्वानुभव मतलब उसके स्वयं के अनुभव उसने निवेदितवानम, निवेदित किए, अर्थात उन्हें अपने अनुभव सुनाए कि मुझे यहाँ पे आके, भारत में आके कैसे कैसे लगा और कैसे कैसे यहाँ के लोग हैं। तस्मै कृतज्ञतां च समर्पितवानम, और उनके प्रति अपनी कृतज्ञता ज्ञापन किया, ठीक है। हर्षः अपि तं सम्मानितवानम, हर्ष ने भी उसको सम्मानित किया। तस्मै अनेकानाम उपहाराणाम दत्तवानम, और उसको अनेकानाम, अनेक, उपहाराणाम उपहार दत्तवानम कहते हैं दिए, ठीक है। तस्य प्रयाणाय नौकायाः व्यवस्थां कारितवानम, उसके प्रयाणाय कहते हैं प्रस्थान के लिए, जाने के समय नौकाया व्यवस्थां करित्वानम, नौका कहते हैं नाव की व्यवस्था की। तस्य रक्षणार्थम विंशतिं योद्धानम अपि प्रेषितवानम, और तस्य मने उसकी रक्षा के लिए 20 योद्धानम, 20 कहते हैं 20 योद्धाओं, अपि प्रेषितवानम, 20 योद्धाओं को भी भेजा, ठीक है। अब आगे है कि प्रयाणारंभ समये श्रीहर्षः योद्धानम् उद्दिश्य उक्तवानम भो भटा, कि आगे क्या है कि प्रयाणारंभ समय मतलब प्रस्थान आरंभ करने के समय, प्रयाणम वही मैंने अभी बताया था, जाने के समय, वापस जाते समय श्रीहर्षः योद्धानम उद्दिश्य उक्तवानम, कि श्रीहर्ष ने योद्धानम उद्देश्य, योद्धाओं को उद्देश्य, उक्तिवानम भो भट, योद्धाओं को उद्देश्य करके कहा, भो भट, अरे भटा कहते हैं सैनिकों को, अरे सैनिकों, एतस्यां नौकायां विविधा भारतीय धर्मग्रंथा सन्ति, कि एतस्यां नौकाया, कि इस नौका में विविधा भारतीय धर्मग्रंथ, विविध प्रकार के भारतीय धर्मग्रंथ हैं, सन्ति कहते हैं, अनेकानि ऐतिहासिक वस्तूनि च सन्ति, और अनेक ऐतिहासिक वस्तुएं हैं, ठीक है। एतानि भारतीय संस्कृते प्रतीकानि अमूल्यानि च, एतानि भारतीय संस्कृति, ये भारतीय संस्कृति के प्रतीक हैं, अमूल्यानि च, और अमूल्य हैं। अतः एतेषां ग्रन्थानां वस्तूनां च रक्षणं भवतां कर्तव्यम् इति। अतः एतेषां ग्रन्थानां, इन ग्रंथों, और वस्तूनां च रक्षणं, वस्तुओं की रक्षा करना, भवतः कर्तव्यम इति, भवतः कहते हैं आपका, कर्तव्यम इति आपका कर्तव्य है, कि
अतः इन ग्रंथों और वस्तुओं की रक्षा करना आपका कर्तव्य है। आगे है ततः सर्वे नौकायाम उपविष्टवन्तः। अब देखो ततः सर्वे, उसके पश्चात सब नौकायाम उपविष्टवन्तः, नौका में बैठ गए। नाविकः नौकाम चालितवन्तः, नाविक ने नौका को चला दिया। अनेकानि दिनानि पर्यन्तम, अनेक दिनों तक, पर्यन्तम ते सुखेन प्रयाणम कृतवन्तः, अनेक दिनों तक उन्होंने सुखपूर्वक प्रयाणम कृतवन्तः कि गमन किया। अनेक दिनों तक वो सुखी से सुखपूर्वक चलते रहे, यात्रा करते रहे। एकस्मिन् दिने, एक दिन, ते समुद्रे अकस्मातम, एक दिन उन्होंने समुद्र में अचानक अचानक उत्पन्न हुए चंडमारुतस्य भयंकर वायु तूफान प्रभावम, वायु तूफान के प्रभाव को अनुभूतवन्तः, अनुभव किया। नौका दोलायमाना अभवतम, नौका डगमगा गई। सर्वे अपायशंकाः प्राप्तवन्तः, सब विनाश की शंका को प्राप्त हुए, सब सोचने लगे कि अब हमारा विनाश निश्चित है। ठीक है, उसके बाद आगे है भीतः प्रधान नाविकः उक्तवानम, तभी डरे हुए मुख्य नाविक ने कहा। भीतः प्रधान नाविकः उक्तवानम, तभी भीतर कहते हैं डरे हुए, प्रधान नाविक कहते हैं जो मुख्य नाविक कहते हैं, जो नाव चलाता रहता है, उसने कहा भो, अरे नौकायां भारः अधिकः अस्ति, अरे नौकायां, नौका में भार, अधिको अस्ति, नौका में भार अधिक है। झटिति एतानि पुस्तकानि ऐतिहासिकानि वस्तूनि च समुद्रे क्षिपन्ति, झटिति कहते हैं शीघ्र, ठीक है, जल्दी। झटि शीघ्र, एतानि पुस्तकानि, इन पुस्तकों, और ऐतिहासिकानि वस्तूनि, ऐतिहासिक वस्तुओं को समुद्रे क्षिपन्ति, समुद्र में फेंक दो। प्राणानम रक्षन्तुम इति, और अपने स्वप्राणा मतलब अपने प्राणों की, रक्षन्तु इति रक्षा करो। ठीक है, फिर आगे है तदा नायको अन्यानम योद्धानम उक्तवानम, तब नायक ने अन्यानाम योद्धानाम उक्तवान, अन्य योद्धाओं से कहा, योद्धाओं, एषो अस्माकम अग्नि परीक्षा काल, कि ये हमारी, अस्माकम कहते हैं हमारा, ठीक है, एषो हमारी, यह हमारी अग्नि परीक्षा काल, अग्नि परीक्षा का समय है, काल कहते हैं समय को। ठीक है, धर्म ग्रंथानाम ऐतिहासिक वस्तूनाम च द्वारा भारतीय संस्कृति रक्षणम अस्माकम आधम कर्तव्यम, कि उसने कहा कि धर्म ग्रंथों और ऐतिहासिक वस्तुनाम, ऐतिहासिक वस्तुओं के द्वारा भारतीय संस्कृति की रक्षणम, भाई संस्कृति की रक्षा करना, अस्माकम आद्य कर्तव्य, कि हमारा प्रथम कर्तव्य है। सबसे पहले कर्तव्य हमारा क्या है कि भारतीय संस्कृति की रक्षा करना है। एतदर्थम सर्वे सज्जः भवन्तु, इसके लिए सब सर्वे सज्जा भवन्तु, तैयार, सज्जा कहते हैं तैयार होना, ठीक है, इसके लिए सब तैयार हो जाओ। प्राण समर्पणेनापि कर्तव्यम पालनीयम, प्राण समर्पणेनापि मतलब कि प्राण समर्पण के द्वारा भी कर्तव्यम पालनीयम, कर्तव्य का पालन करना चाहिए। नायकस्य वचनं श्रुत्वा सर्वे योद्धा झटिति एककशः तृणमीव स्वशरीरम एव समुद्रे क्षिप्तवन्तः। देखो आगे क्या होता है कि नायकस्य वचनं श्रुत्वा, कि नायक के वचन सुनकर
सर्वे योद्धा सभी योद्धा झटित एक कशो कि झटित का मैंने शीघ्र ही, ठीक है, शीघ्र ही एक कशो एक एक करके तृणमी स्वशरीरम तिनके के समान अपने शरीर को एवं समुद्री छिपंते अपने शरीर को ही समुद्र में फेंक दिया। मतलब वो एक एक करके नाव से समुद्र में कूद गए। एवं प्रकारेण ते इस प्रकार उन्होंने भारतीय संस्कृति रक्षणार्थम भारतीय संस्कृति की रक्षा के लिए स्वप्राणानम समर्पितवंतो अपने प्राणों को समर्पित कर दिया। ठीक है, फिर आगे है कित अत्याश्चर्यकरम एततं दृश्य दृष्ट्वा हयुन्तसांगस्य नेत्राभ्याम अश्रूणि आश्रवन् कि फिर आगे क्या हुआ कि अत्याश्चर्यकरम कि अत्यधिक आश्चर्यकारी एततं दृश्यम दृष्ट्वा यह दृश्य देखकर हेनसांगस्य नेत्राभ्याम के हेनसांग के नेत्रों में अश्रुणि अश्रवनो अश्रु कहते हैं आंसू को, आँखों में आंसू अश्रवन बहने लगे। ठीक है, वो उसे बहुत दुख हो गया कि भारतीय सैनिक अपनी संस्कृति की कितनी रक्षा करते हैं। ठीक है, तो इस प्रकार से ये पाठ हमारा यहाँ पे समाप्त हो जाता है।